नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकलना शुरू हो गई हैं तो उस समय आप लोगों को कौन कौन सी सावधानियां रखना है और कौन कौन से खाद का इस्तेमाल करना है जिससे कि आपकी गेहूं की फसल में जो बालियां हैं वो लंबी निकलें और मोटी निकलें, जिससे कि आगे हमारे जो गेहूं में दानों का भरा होगा वो वज़नदार होगा, मोटे दानों का भरा होगा, ठोस होगा, चमकदार होगा। संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। उससे पहले थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल घंटी ज़रूर दबा लें ताकि हर रोज़ हमारी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेंगे यहाँ पे आप लोगों की गेहूं की फसल में जब बालियां बनना शुरू हो जाती हैं तो इस समय आप लोगों को कौन कौन सी सावधानियां रखना है जिससे कि आपकी गेहूं की फसल से अच्छी तरीके से बालियां निकलें और अच्छी तरीके से पैदावार आप लोग ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस समय जब हमारी गेहूं की फसल में बालियां बनना शुरू हो जाती हैं तो उस समय हमारी गेहूं की फसल में सबसे ज़्यादा होती है नमी की आवश्यकता, क्योंकि किसान भाइयों यहाँ पे बहुत तेज़ी से इस समय जो है धूप निकलना शुरू हो गई हैं और हमारी कुछ ही दिनों में हमारी गेहूं की तेज़ हवाएं भी चलने लगेगी, जिससे कि हमारे खेत मिट्टी में जो नमी है बहुत ही जल्दी सोख लेती है। अगर हम लोग यहाँ पे सिंचाई नहीं करेंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि दोपहर के समय में हमारी फसल बिल्कुल मुरझा जाती है। ये तो किसान भाइयों, यदि हमारी गेहूं की फसल में पानी की कमी होगी तो अच्छी तरीके से जो हमारी बालियां भी नहीं निकल पाएंगी। बालियां जो निकलेंगी छोटी बड़ी निकलेंगी, उसमें दानों का भराव भी सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो आप लोग हल्की हल्की सिंचाई करते रहें। सिंचाई हमेशा तभी करें जब हवाएं तेज़ी ना चल रही हों, तभी करना चाहिए। अगर तेज़ हवाएं चल रही तो आप लोग सिंचाई उस समय ना करें, 1-2 दिन बाद कर सकते हैं किसान भाइयों। और दूसरी बात, जब हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकलना शुरू हो जाती हैं तो अगर इस समय आप लोगों की गेहूं की फसल में पीलापन दिखाई दे रहा है तो आप लोगों को चेक कर लेना चाहिए कि यहाँ पीला रतुआ रोग तो नहीं लगा है। अगर आप लोगों की नाइट्रोजन की कमी इसमें दिखाई दे रही है तो आप लोग यहाँ पे NPK 13-0-45 का स्प्रे कर दें। NPK 13-0-45 में किसान भाई सब जो है नाइट्रोजन पाई जाती है और 45% पोटेशियम पाया जाता है। अगर इसका इस्तेमाल आप लोग कर दोगे तो आप लोगों की फसल बिल्कुल हरी भरी रहेगी। जो बालियां निकलेंगी वो लंबी निकलेंगी, मोटी निकलेंगी। उसमें साथ में अगर दाना का भरा होगा वो भी वज़नदार होगा। आपकी जो बालियां हैं बहुत ही मजबूत हो जाएंगी, जिससे कि आप लोगों को आगे बहुत ही बढ़िया पैदावार मिलेगी। यदि आप लोगों को किसान भाइयों गेहूं की फसल में पीलापन नहीं है तो आप लोग यहाँ पे NPK 0-52-34 का इस्तेमाल कर लें। किसान भाइयों, इसमें जो 52% फास्फोरस पाया जाता है और 34% पोटेशियम पाया जाता है। फास्फोरस हमारे गेहूं की फसल में जो बालियां निकलती हैं वो लंबी निकलती हैं, बालियां बनाने में बहुत मदद करता है। पोटेशियम हमारे दानों का भराव अच्छी तरीके से कर देता है। दाने जो होते हैं वज़नदार होंगे, ठोस होंगे, चमकदार होंगे, जिससे कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी पैदावार मिलेगी। किसान भाइयों, इसकी मात्रा की हम बात करें तो दोनों में से आप लोगों को 1 किलोग्राम लेना है। या यदि आप लोग NPK 13-0-45 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी 1 किलोग्राम लेना है, और यदि आप लोग NPK 0-52-34 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी मात्रा 1 किलोग्राम लेना है। दोनों में से एक का आप लोगों का स्प्रे करना है। तो किसान भाइयों, यदि आप लोग इसका इस्तेमाल कर दोगे तो आप लोगों को गेहूं की फसल जो है बहुत ही अच्छा पैदावार देगी। तो किसान भाइयों, अगर हमारी जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।